अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेजबान साजिद मकबूल। यूं तो आपको मालूम होगा, जब भी मैं आपसे रूबरू होता कोई मुद्दा और मकसद जरूर होते हैं हम जनता के लिए। हाल ही अगर हम शोपियां की बात करेंगे तो शोपियां में एक दिलदोज हादसा पेश आया कल। अगर शराब की बात करेंगे, यूं तो आपको मालूम होगा दिन ब दिन ये काम बढ़ती जाती है, लेकिन शोपियान में ऐसा कुछ नजर ना आया। लेकिन कल की बात अगर हम करेंगे तो शोपियान में 300 ज्यादा जो बोतल्स है वो रेवेन्यू टीम ने रिसीव किया। जितनी तारीफी उतनी कम तहसीलदार शोपियान के लिए। इसी जिम्मन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के मोहम्मद यूसुफ हाजी साहब। हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया सर, मुफ्ती सर आपसे जानना चाहेंगे कल के बारे में। यूं तो आपको मालूम होगा कल पहले शराब पकड़ा गया, फिर शबाब पकड़े गए। आपसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। यूसुफ हाजी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोपियां। जनाब, आपकी चैनल के वसादत से पहले मैं अपने हाजरीनों और नाजरीनों को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आपने अभी बताया शराब शबाब कबाब, ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। पता नहीं, जो कल आपने देखा, आप जिक्र कर रहे थे 300 बोतलें, नहीं, हजारों की तादाद में वहां पे खड्डा एक निकला जिसमें ये शराब था। अफसोस का मुकाम है ये उनमें से कोई हाथ ही नहीं लगा। मैं अपने तहसीलदार साहब के कितने तारीफ करूं, उनजुम खातक साहब के। मेरे ख्याल में जितने में अगर उम्र भर में तारीफ करता रहूं तो कम पड़ेंगे। ऐसा बंदा है हमारे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब, उसने वो फर्ज अंजाम दिया है। और साथ में हमारे पुलिस के जवान भी खड़ा रहे वहां पे, उनके भी अच्छे ऑफिसर हैं, जैसे कि अनायत अली साहब, अनायत अली चौधरी साहब, जिसने कलर में एक वो वाका उसको भी संभाला, वो 3 लड़कियों का वाका हुआ था, उसने उनको बराबर किया है। तो इसलिए मैं पुलिस बेल्ट के साथ साथ उनके भी तारीफ करता हूँ जनाब। ये जो शराब कबाब की बात हुई, शबाब की बात हुई, कहीं ना कहीं पे हमारी भी चूक हो रही है। चूक इसलिए हो रही है, हमारे पेरेंट, जो हम पेरेंट है यहाँ पे बच्चों के, हम भी ठीक से शायद ध्यान नहीं रख सकते। पुलिस पे हम बोझ डालते हैं, नहीं होता यहाँ पे उनजुम साहब, हमारे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब। तो आप देखिए हमारे परिवार किस तरह उलझे जा रहे हैं। इतना सारा शराब, जैसे कि माइन शॉप था वहां पे, कोई लाइसेंस होल्डर होता तो कोई बात नहीं, तो वो तो हमारे ऊपर जुल्म चलता ही है। इंशाअल्लाह रहमान अब वो जुल्म का भी खात्मा होने वाला है कुछ ही देर में। यही कुछ आफ्टर नवंबर का महीना होगा जब इस जुल्म का भी खात्मा होगा। अब ये जुल्म ज्यादा देर तक चलेगा नहीं, ये यूसुफ हाजी का वादा है। तो बहुत आगे जाना था, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है बात करने का। तो तब भी ये जो शराब शबाब की बात आई, ये हमारी भी चूक है। जो आपने कल देखा न्यू बस स्टैंड बटपोरा, नहीं होना चाहिए था, वहां शबाब को पकड़ा गया। हाँ सर, वही तो मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मेरे ख्याल में इसकी जिम्मेवारी पेरेंटों को लेना चाहिए। थोड़े कुछ देर पहले तो शराब पकड़े गए, फिर बाद में कुछ शबाब भी पकड़े गए। वो एंटी करप्शन के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि इसकी जिम्मेवारी पेरेंटों को भी लेना चाहिए। अपने जिम्मेवार अगर बहनों के भाई है उनको भी लेना चाहिए। ये बहुत सारी गलतियां हम में भी है, तो जो हम अभी शायद इजी लेते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं। शबाब की बात बार बार रात भर मुझे सताती रही। ये क्या हुआ, किस तरह शोपियान शर्मसार हुआ, कल नहीं होना था, यही कुछ देखना बाकी था क्या। तो इसमें मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूं, खासकर अपने पुलिस सुप्रिंटेंडेंट अनायत अली चौधरी साहब को, आप इस पे थोड़ा सा आप भी सर ध्यान दीजिए, इस पे हमारा ताउन कीजिए। जनता आपका ताउन करेगा, लेकिन पुलिस हमारा ताउन करना चाहिए। लेकिन जनता को भी बनता है ना ये वो इसका थोड़ा सपोर्ट करे एडमिनिस्ट्रेशन को। मैंने सर पहले यही तो बोला ना, अगर पुलिस हमारा सपोर्ट करे, 10 कदम पुलिस हमारी तरफ बढ़े, जनता 50 कदम उनकी तरफ बढ़ेगा। मैंने अनायत अली साहब को ये भी यही चुगाम में मैंने वो बाइट दिया अपनी
मैंने बोला इनायत साहब जो छोटी पोरा सदो में थाना दिवस हुआ वो वहां पे ऐसा पब्लिक दरबार वहां पे हुआ, हर एक गांव में होना चाहिए। हमने उसको मदद मांगी, तो आज के डेट पे आज भी मैं उसको 15 अगस्त को फिर से मदद मांग रहा हूं। जनाब आप 10 कदम हमारी तरफ बढ़िए, जनता आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ेगी। जो यहाँ पे ये गोश्त भी पकड़े गए, कबाब शबाब, अरे अभी तो शबाब पे हम बात कर रहे थे, कबाब की बात तो अब आएगी ना। कबाब की बात जो है, अब देखो टनों में क्या क्या खिलाया गया कश्मीरी को। जो कश्मीरी घर से निकल के जुमा पढ़ाने के लिए पेट पे चढ़ता है, उसको सुअर का गोश्त भी खिलाया, उसको गधे का गोश्त भी दिया गया। यहाँ के वाजवान घोड़े के गोश्त पे भी चले। तो इसमें हमें पुलिस का ताउन चाहिए, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट इसमें मदद करे, ये नहीं होना चाहिए। फिर क्या तवक्का रखे हम गवर्नमेंट को? अगर गवर्नमेंट इसी तरह थोड़ा पीछे हट गई तो हम सब के सब मारे हो जाएंगे। क्या पता किस कबाब में, किस गुश्ताब में क्या बीमारी आएगी, कितने महीनों की कितनी सालों का सड़ा हुआ है ये, तो वही खिला रहे हैं। यहाँ पे एक एक फुट का कबाब 25-25 रुपए में बेच रहे हैं। यहाँ का कबाब कम से कम 150-200 में मिलेगा। तो अब तो उन्होंने भी बनाना बंद किया। जिस तरह यहाँ पहले दान जलता था घर में, और गाय होती थी घर में, मुर्गे होते थे आंगन में, वो तो सब कश्मीरियों ने भी छोड़ दिया। अब इसी पे निर्भर रहे कश्मीरी। बिहारी अब तो हमारी सारी काम तो बिहारी संभालते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं लोगों को गुजारिश करता हूं, जरा आप खुद जाग जाइए। जो नहीं करना है वो आप कर रहे हैं, जो करना था वो आपने छोड़ दिया। खुद आप अपने काम संभालिए, मत छोड़िए लोगों पर। हमारी बगीचों में हजारों तादाद के हिसाब में पेटियां उतरते हैं सेब के, जो हम बिहारियों से उतारते हैं, जो बिहारी घर लाते हैं। बिहारी घर से बारदान ले जाते हैं बगीचे, वहां हमारी बहू बेटियां भी होते हैं। ये कभी सोचा कश्मीरी ने मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपनी बागडोर किसी और के हाथ में देता हूं। सर आप भी इस पे ध्यान दीजिए ना, जरा ये चलाइए। मैं गवर्नमेंट से कितना मदद मांगू? गवर्नमेंट करेगा कितना? जब एक पेरेंट ने अपने कंधों से जिम्मेवारी उठा के दूसरे के कंधों पे डाल दी, घर को कौन संभालेगा? फिर वही बिहारी संभालेगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सारी जनता को, खासकर अपनी डिस्ट्रिक्ट शोपियान को मैं बिलूम कहता हूं, आप अपनी जिम्मेवारी खुद संभालिए, मत दीजिए लोगों को। 11 बंधु को जब गाय घूम गई, किसी को नहीं मिली। कशिर पचवन कहन गाव रोवियो बांध छोड़ो, ठीक उसने गाँव ये किया जल रोव सारे गाँव कहीं लड़ सो गाँव। आज शुन मोनू गर जनान हेकन वन ती गस बागस तम, ना कि जनान मोहनिस वन गस बागस तम, सह बिहारी बनो। आज हम गुजर बॉय का सह बनो न कहीं, गो अस कारी थोमुत यमनी पे, तेल क्या बने? शराब कबाब शबाब सब हमारे हाथों से हो गया। यहाँ पे मिस्टेक ये हमारे हाथों की। ये तो हमारे घर में बैठे, वहां हजारों तादाद में बच्चे आते हैं पढ़ने डाइट पे, वहाँ हमारे बहनें तालीम हासिल करते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि कल कोई हमारे बहन बोलेंगे मैं स्कूल जाऊँ। वहां हमारे 19-19 साल 18-18 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, क्या वही पे शराब का अड्डा बन गया? इसीलिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे इक़्तिदाम उठाना चाहिए, या ये जो लोग बाहर का इधर बैठे उनको वहां रहने दीजिए ना? हमारे लड़के बुजुर्ग बाहर गए थे शाल बेचने, खासकर उन जगहों पर जहां बच्चियां तालीम हासिल करते हैं। आप लोगों ने हैदराबाद में, सिकंदराबाद में देखा होगा कि जब हमारे यहाँ के जवान कश्मीर के गए शाल बेचने, बहुत सारे आइटम बेच रहे थे वो वहां पे। वो आइटम जो नशीला आइटम नहीं था, वो शाल था, जर्सिया थे, उन पे उनको कितना पीटा वहां पे। यहां से दफा जाओ। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर शोपियान को, इनको भी उसी तरह यहां से हटाया जाए, या तो वो अदब से बैठे। अगर अदब से नहीं बैठे, पहले तो उनकी खुशनसीबी है कल जनता के हाथ वो नहीं लगे। वहां पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, हमारे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट साहब आए थे, अगर वो नहीं होते, जनता को पता चलता, मुझ जैसे इंसान को पता चलता, मैं उनको जमीन बोझ कर देता वहां पे। ये मैं होने नहीं दूंगा अपनी जनता के साथ, ये मैं वादा करता हूं।
फिर किसके ये जिंदगी, किस काम आएगी फिर ये मेरी बाड़ी? अगर इस काम भी नहीं आई, ऐसे ऐसे बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, रोज जाते हैं, उसी रास्ते से गुजरते हैं। वही भी हमारा स्लॉटर हाउस है जनाब, जहां पे जिसको ज़बे खाना कहते हैं। अगर कल यही माजरा हो गया फिर एक बार, ज़बे खाना भी बैठ गया, डाइट भी बैठ गया, सीओ ऑफिस भी बैठ गया, और बस्ती में ये सब कुछ हो रहा है, बस्ती में, वहां पे बस्ती भी है, तो नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी मेरे ख्याल में कहीं कहीं पे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी चूक हो रही है, वो भी ठीक से, अगर शराब पकड़ा, कम से कम 2-4 बंदों को उठा के लाना था, उनको भी बंद करना था। 2-4 दिन पहले आपने देखा वो गांजा जब पकड़ा गया था, चरस, 1 किलो 500 ग्राम, तो वो कल मुझे मिली बाजार में, मैं हैरान हो गया। बाजार में मिले, बाजार में मिले, खुलेआम मिले। खुलेआम वो एक नमाजी की तरह घूम रहे थे, जैसे कि वो जामिया से निकले थे नमाज पढ़ के। मैं खुद शर्मसार हो गया, मैंने सोचा ये क्या है, ये क्या माजरा है, ये कहाँ खुले हैं? तो नहीं होनी चाहिए थी वो। मैंने रिक्वेस्ट की थी उनके बच्चों को भी ले आओ और लोगों को पता चले, इनको खुद को पता चले हम लोगों के परिवारों को किस तरह उजाड़ते हैं। हमारे परिवार भी मत उजड़ने जा रहे हैं आज। लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए, ये खुलेआम तो नहीं अरे है जनाब, कॉल करो ना एक बंदे को, मैं कॉल मिला के दूंगा, उसको कहो कि आप कहां पे है इस वक्त, वो घर में है। कल मुझे बाजार में मिला, बाजार में, तो मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या बोलूं, जबान रुक जाती है। क्यों? 2-3 महीने के बाद हमारी जबान खुलेगी इंशाल्लाह। ताला लगा हुआ है, लेकिन तब भी मैं ताला नहीं रख रहा हूं, चाबी भी मेरे हाथ में ही है। ताला अगर लगा हुआ है, चाबी भी मेरे पास है। 2-3 महीने में ये चाबी इस्तेमाल होगी ताले की, तो ताला खुल जाएगा इंशाल्लाह। ये वोट चोरी भी खत्म, सब कुछ खत्म, नई सरकार होगी, नया बहार होगा, और मोहब्बत के दुकान खुलेंगे। मोहब्बत के दुकानों पे मोहब्बत का सामान होगा जो लोग खरीदेंगे मुफ्त में, और लोग पाएंगे बहुत सारा सौदा, जो राहुल गांधी जी हमारे हाईकमान बोल रहे हैं। कल कैंडल मार्च निकाला गई, कल हाँ, कल भी और इससे पहले भी। बस हमारी रियासत, हमारा हक, एक तो ये, दूसरा वोट चोरी। वोट चोरी, सेना जोरी अब नहीं चलेगी, ज्यादा देर तो नहीं चलेगी। राजेश कुमार, वो तो वतन बदल भी हो गया, इलेक्शन आयोग, उसने चोरी का जवाब भी नहीं दिया। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में टेस्ट किया गया जहां 1,29,000 वोटों की चोरी हुई थी। कल एक जगह पे एक संसद को फूल के माला पहनाई गई कि आप संसद हो हमारी, जबकि 8 महीने हो गए, साल होने लगा कि संसद बने हुए किसी दूसरे को। उन्होंने नहीं माना, बोला नहीं हमारे संसद तो ये है। उसी तरह इंशाल्लाह चोरों का भंडार भी अब खुल गया। ये सबों को पता चला कि राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम होगा हमारा इंशाअल्लाह रहमान, या तो नवंबर के बाद या तो बिफोर नवंबर, ये जबान खुलेगी, ये वादा करता हूँ। चलो शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शोपियान के हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब। यूं तो आपको मालूम होगा जी, कल अगर वो शर्मसार वाक़ा पेश आया है तो, लेकिन हाजी साहब और साथ ही साथ बहुत सारे जितने भी शोपियां के रहने वाले लोग हैं उन्होंने मजम्मत की है। डेली टाइम चैनल शोपियां के साथ साजिद मकबूल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।